हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की हनीकॉम्ब बुक का चैप्टर 8 फायर फ्रेंड एंड फो। आग फ्रेंड भी है, दोस्त भी है, दुश्मन भी है। वो कैसे? अर्ली मैन डिडेंट नो व्हाट फायर वॉज बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज। अर्ली मैन ने यानी कि आदि मानव ने आग को नहीं देखा था, वो उसको नहीं जानता था, लेकिन उसने उसके जो नुकसान हुए होंगे, उसके कारण, आग के कारण जो नुकसान हुए होंगे वो ज़रूर देखे होंगे। उसने बिजली चमकती हुई ज़रूर देखी होगी, ज्वालामुखी भी ज़रूर देखी होगी जब उसने आग का इस्तेमाल करने सीखा उससे पहले। मतलब जब आग का यूज़ करने सीखा था तो उससे पहले ही उसने बिजली जो बिजली चमकती है वो ज़रूर देखा होगा, ज्वालामुखी जो धधकते हैं उसमें वो निकलते हैं तो वो ज़रूर देखे होंगे। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटेंड। जो आग होती है वो ताकतवर भी है और ख़तरनाक भी है, इसलिए वो डर गया होगा। फ्राइटेंड मीन्स डर जाना। फायर मे हैव पजल्ड अर्ली मैन बट वी नो दैट फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जो आग है उसने आदि मानव को उलझा दिया होगा, लेकिन आज हम जानते हैं कि जो आग है वो किसका रिजल्ट है? केमिकल रिएक्शन का। अब ये केमिकल रिएक्शन कैसे होता है? हवा में मौजूद ऑक्सीजन जब ईंधन में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसी को हम फायर कहते हैं। अब इससे एनर्जी निकलती है। एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है? या तो हीट की फॉर्म में, यानी कि गर्माहट जो हीट होती है उसकी फॉर्म में, या लाइट की फॉर्म में। सो दिस इज व्हाट वी कॉल फायर। इसी को हम आग कहते हैं। सो 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। आग जलाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो क्या क्या? फ्यूल, फ्यूल माने ईंधन, ऑक्सीजन एंड हीट। ठीक है। फ्यूल मतलब ईंधन जो होता है, जैसे आप लकड़ी हो गया, मतलब पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सब क्या है? फ्यूल है। और ऑक्सीजन तो हमें पता ही है मौजूद होता है, और हीट मतलब गर्म करना। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल्स। अब इसके एग्जाम्पल दिए हुए फ्यूल के, जैसे लकड़ी, कोयला, खाना बनाने की गैस और पेट्रोल, ये सब एग्जाम्पल है ईंधन के। ऑक्सीजन तो हमारे एयर में होती ही है। दैट इज वाई व्हेन यू ब्लो ऑन अ सम स्मल्टरिंग पेपर इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम। जब आप एक पेपर में, जो मतलब कि होता है ना, चिंगारी सी लगी हुई होती है, काला काला सा होता है, उसमें से लपटें नहीं निकल रही होती, लेकिन जब हम उसमें फूंक मारते तो एकदम वो जल जाता है। ठीक है ना? तो क्यों? क्योंकि उसको क्या मिल जाती है? ऑक्सीजन मिल जाती है, जो हवा में मौजूद हो जाती है, जो हम जब फूंक मारते हैं। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट। तीसरी चीज जो फायर के लिए ज़रूरी होती है वो है हीट। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ और एल्स अ न्यूज़पेपर और स्टिक lying in the open would catch fire on its own। फ्यूल और ऑक्सीजन यानी कि ईंधन और ऑक्सीजन अपने आप से आग नहीं लगाई जा सकती, लग सकती उनमें, जब तक कि उसमें हीट ना दी जाए। नहीं तो जो अखबार हैं या स्टिक्स वगैरह हमारे आसपास पड़ी रहती है वो तो अपने आप ही कैच कर लेती। हम अगरबत्ती पड़ी रहती है और भी बहुत सारे सामान पड़े रहते हैं, गैस के सिलेंडर है, उनमें अपने आप से आग नहीं लगती हैं। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन में भी, बल्कि ऑक्सीजन भी उनके साथ होती है तब भी नहीं, क्योंकि हमें पता है आग लगने की 3 चीज़ें ज़रूर होती है: फ्यूल, ऑक्सीजन और तीसरी चीज़ हीट। अगर ऑक्सीजन और आपके पास जो फ्यूल है वो होगा भी, लेकिन हीट नहीं होगी, हीट नहीं दोगे तो वो नहीं लगेगी। तो टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। तो किसी पेपर को या वुड को, लकड़ी को जलाने के लिए हमें किस चीज़ की, हमें क्या करना पड़ता है? उसे गर्म करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, ताकि वो क्या कर ले? फायर को कैच कर ले। जैसे आपने देखा होगा गांव में चूल्हे जलाते हैं तो लकड़ी जो है पहले जलनी शुरू होती, गर्म होनी शुरू होती है, फिर आके वो उसमें से वो निकलनी शुरू होती है। वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच। और इसे ये हम कैसे जलाते हैं? मैच से, माचिस से। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न। हर फ्यूल का, हर ईंधन का एक टेम्परेचर होता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पे वो जलना शुरू होता है। और इसी जिस टेम्परेचर पे वो जलना शुरू होता है उसे हम कहते हैं फ्लैश पॉइंट या किंडलिंग टेम्परेचर। उस ईंधन का, उसे किंडलिंग टेम्परेचर कहते हैं या फ्लैश पॉइंट कहते हैं। इट इज़ समटाइम्स सैड दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर।
कहा जाता है कि जो आग है वो अच्छा सेवक तो है, अच्छा नौकर तो है, लेकिन एक बुरा मालिक है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ अ यूजफुल एज लॉन्ग एज इट केप्ट अंडर कंट्रोल। ये ऐसा इसलिए कहा जाता है कि आग तब तक ही यूजफुल है, तब तक ही फ़ायदेमंद है जब तक ये हमारे कंट्रोल में रहती है। फॉर इंस्टेंस वी यूज़ इट टू कुक आर फूड, वार्म आर होम्स एंड इन विंटर एंड डू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आजकल हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं आग का, अपने घरों को गर्म करने के लिए करते हैं सर्दियों में, और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। बट ऑन द अदर हैंड इट फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, इट कैन बी वेरी डेंजरस। और जब ये हम दूसरी तरफ जब ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो ये काफ़ी डेंजरस हो जाती है, ख़तरनाक हो जाती है। हर साल हजारों, थाउजेंड ऑफ होम्स और दुकानें खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती हैं आग के कारण। बड़े 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 फॉरेस्ट का एरिया भी ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। सैकड़ों लोग मर जाते हैं या जख्मी हो जाते हैं इस आग के कारण। Just as three things are needed to start a fire, there are three main ways in which a fire can be put out. जैसे कि हमने पढ़ा, आग जलने के लिए तीन चीज़ों की जरूरत होती है। वो क्या क्या? फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। अब ये तो थी उसको जलाने के लिए, आग को जलाने के लिए, लेकिन आग को बुझाने के लिए भी हमें तीन तरीकों का ही इस्तेमाल होता है आग को बुझाने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए। इन ईच वन ऑफ द थ्री थिंग्स नीडेड टू ऑफ अ बर्निंग इज टेकन अवे। और हर तरीके में एक चीज़ को निकाल दिया जाता है, मतलब ख़त्म कर दिया। जैसे मान लो हीट है, फ्यूल है, तो क्या हट गया? ऑक्सीजन ख़त्म कर दे, या ऑक्सीजन और हीट है तो फ्यूल हटा दें। तो इस तरीके से अब ये हम तीनों तरीके पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक अवे द फ्यूल। इफ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फेड अप, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। एग्जाम्पल के लिए अगर हम फ्यूल हटा दें, यानी कि ईंधन ही निकाल दें, तो वो जलना ही बंद हो जाएगा। वो जलेगी कैसे जब फ्यूल ही नहीं होगा? जैसे कि गांव में जो चूल्हे जलते हैं, जब खाना वाना बन जाता है तो लकड़ियां नहीं डाली जाती, थोड़े टाइम पहले ही लकड़ी डालनी बंद हो जाती है। तो जब लकड़ी ही नहीं मिलेगी तो और आग कैसे जलेगी? सेकेंड वे ऑफ पुटिंग फायर आउट ऑफ फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। और दूसरा तरीका क्या है? ऑक्सीजन हटा दी जाए। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी फायर को तो छोटी छोटी वो जो आग है अपने आप बंद हो जाएगी। जैसे छोटी छोटी फायर्स को क्या किया जाता है, जब छोटी मोटी आग लगती है तो जब किसी आदमी को पकड़ लेते हैं तो हम क्या करते हैं? कंबल से ढक देते हैं उसे। क्यों कर देते हैं? क्योंकि कंबल से ढकने के बाद क्या होता है, वो ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। और जो भी कोई भी अगर इंसान के ऊपर ढकते हैं या किसी जलती हुई चीज़ के ऊपर ढकते हैं तो वो जलना बंद हो जाता है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिलती। और क्या होता है, कई बार आग बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, ये ऑक्सीजन को जलते हुए मटेरियल के पास जाने नहीं देती। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना, वो जो रेड रेड सिलेंडर टाइप के होते हैं, हम उसका यूज़ करते हैं उसके लिए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब द थर्ड वे of putting out a fire is to remove the heat. If the temperature can be brought down below the flash point, the fuel stops burning. अब जो थर्ड पॉइंट है उसमें क्या करना है? हीट को हटाना है। अब हीट को कैसे कम करेंगे? अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर हम उसको उसके फ्लैश पॉइंट से नीचे कर दें। फ्लैश पॉइंट अभी हमने पढ़ा था जिसमें वो चीज़ जो है वो जलना शुरू करती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो अगर हम उस टेम्परेचर को नीचे कर दें तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, आग लगनी बंद हो जाएगी। तो ये कैसे कर सकते हैं? जैसे अब एक मोमबत्ती जल रही है और उसमें हम हवा से फूंक मारते हैं ना, जैसे हम फूंक मार के बुझाते हैं, तो वो क्यों बुझ जाती है? कैसे बुझती है? क्योंकि उसके आसपास जो गर्म हवा होती है वो हम अपनी फूंक से उसे ठंडा कर देते हैं। उससे ठंडा कर देते तो क्या होगा, उसको हीट मिलनी बंद हो जाएगी और वो बुझ जाती है। ठीक है, इस वजह से कैंडल जो है हमारी बुझ जाती है। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन द फायर। कभी कभी क्या होता है, पानी डाला जाता है आग पे। क्या होता है पानी डालने से? तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या होता है, जो फ्यूल है वो जलना बंद हो जाती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है गिर जाता है। और जो पानी एकदम डलता है तेज़ी से, तो उससे क्या होता है, एकदम तेज़ी से बहुत सारा पानी डलता है तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और फायर ख़त्म हो जाती है। सम फायर कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर। लेकिन कुछ आग ऐसी भी होती है जिन्हें पानी से नहीं बुझाया जा सकता। If water is sprayed onto an oil fire, the oil will float to the top of the water and continue burn. अगर
पानी को उस पर स्प्रे किया जाता है, मतलब पानी डाल दिया जाए। अगर मान लो तेल में आग लग रही है और उसमें पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा, पानी जो तेल होता है वो तो तैरता है, ठीक है, पानी के ऊपर तैरता है, लेकिन ये फिर भी और मतलब जलता रहता है, कभी नहीं बुझता। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली। और ये बहुत खतरनाक होता है क्योंकि पानी जो है जल्दी से बह जाता है। Carrying the burning oil with it, spreading the fire. Water should not also be used on fire caused by electrical appliance. पानी को इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से जो आग लगती है, बिजली के उपकरणों में जो आग लगती है, उसमें भी नहीं डालना चाहिए। अगर मान लो कोई पानी डालता भी है तो क्या हो जाएगा, उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा और वो मर जाएगा। तो ऐसी जैसे जो बिजली की वजह से आग लगे, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना चाहिए और उससे आग को बुझाना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल फायर के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना चाहिए। वी स्पेंड मिलियन ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन अ फाइटिंग फायर। हम हर साल मिलियन ऑफ रुपीज़, हज़ारों लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं आग से लड़ने के लिए। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और बहुत सारे तरीके अपनाते हैं और प्रिकॉशंस अपनाते हैं, मतलब बचने के तरीके, बचाव के तरीके आग से बचने के लिए, ताकि आग जो है हमारे कंट्रोल में रहे और मतलब ना हो, आग ना लगे। On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life. कहने का मतलब ये है कि अब हमने काफ़ी अच्छे से सीख लिया है आग को काबू में रखने के लिए और हम इसे अच्छे से यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। Long ago, there was no fireman. When fire broke out, everybody became a firefighter. बहुत टाइम पहले कोई फायरमैन नहीं होता था, आग बुझाने वाला कोई नहीं होता था, और जब आग लगती थी तो हर कोई फायर बुझाने वाला, आग बुझाने वाला बन जाता था। पीपल फॉर्म ह्यूमन चेन, और वो क्या करते थे, एक ह्यूमन चेन बना लेते थे, मतलब एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, और क्या करते थे, बकेट्स, पानी की बाल्टियां एक दूसरे को पास करते थे कुएं में से लेकर। यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है, आप देखिए, जैसे इधर आग लगी हुई है इस घर में, तो लोगों ने एक ह्यूमन चेन बना ली है और एक दूसरे को पानी का घड़ा, बाल्टी, ये सब पास कर रहे। तो इससे क्या होगा, जल्दी 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 एक वो बन जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। Now there are laws about building construction which ensure that space is left between building to reduce the fire risk. अब क्या होता है, अब कुछ लॉज, कानून बन गए हैं जिसमें जो बड़ी बड़ी इमारतें या बिल्डिंग्स वगैरह बनती है उसमें ये सुनिश्चित किया जाता है कि उनके बीच में स्पेस जरूर हो ताकि आग का जो खतरा हो उसे कम किया जा सके। एवरी न्यू बिल्डिंग, especially a public space, must ensure observance of fire prevention norms. हर नई बिल्डिंग, स्पेशली जो पब्लिक प्लेस पे बनती है, वो जो कुछ कानून हैं उनको फॉलो ज़रूर करें, मतलब जो भी नॉर्म्स होते हैं, जो भी लॉज वगैरह होते हैं उन्हें ज़रूर पालन करते हैं। Bands of firefighters, workers with special equipment known as fire brigades are there to put out fire. कुछ जो फायर फाइटर्स होते हैं, मतलब जो आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उन्हें कुछ इक्विपमेंट्स मतलब जैसे कह सकते हैं औजार या वो देते हैं जिनसे अब वो आग बुझाते हैं। और फायर मतलब उनके एक ग्रुप होता है, ठीक है। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेन पीपल, और उन्हें काफ़ी ट्रेन किया जाता है, उनमें काफ़ी मतलब उन्हें पहले सिखाया जाता है हर चीज़ की, कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को बंद करना है और कैसे मतलब जो होती है ना खतरनाक दीवारें, उन्हें कैसे तोड़ना है, जैसे आग लग गई है एकदम कैसे तोड़ के जाए, पानी कैसे स्प्रे करें, और कुछ मटेरियल्स दिए जाते हैं ताकि फायर को कंट्रोल किया जा सके, आग को कंट्रोल किया जा सके। दे आर ऑल्सो ट्रेन इन फर्स्ट एड सो दैट दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ स्मोक। उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है फर्स्ट एड की, मतलब कि फर्स्ट एड कैसे दी जाए, मान लो कोई आदमी जल रहा है तो फटाफट उसको फर्स्ट एड कैसे करेंगे। फर्स्ट एड होता है जैसे एकदम देखते ही कुछ उसका उपचार कर दिया जाए हॉस्पिटल ले जाने से पहले, ठीक है। तो कोई अगर जल रहा है या कुछ है तो फटाफट उसको वो कर दें। The discovery of fire and its uses help early men to cope with the nature better and gradually adopt a settled mode of life. Fire is still worshipped in many parts of the world. अब जो आग की जो डिस्कवरी हुई थी, खोज जो हुई थी,
तो उसके इस्तेमाल से अर्ली मैन ने काफ़ी कुछ सीखा है और एक सेटल्ड लाइफ, एक जैसे कहते हैं ना सेटल्ड लाइफ सीखी है उसने, सेटल्ड लाइफ को अपना लिया है। अब जो है आग को पूजा भी जाता है वर्ल्ड के काफ़ी काफ़ी हिस्से में, मतलब इस संसार का जो कई हिस्सों में आग को पूजा भी जाता है। फायर इज़ इंडीड अ फ्रेंड बट एज वी नो इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट गेट आउट ऑफ कंट्रोल। फायर एक दोस्त ज़रूर है, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, बट हम जानते हैं कि ये एक डेंजरस भी है, ख़तरनाक दुश्मन भी है अगर ये हमारे कंट्रोल से, हमारे काबू से बाहर हो जाए। तो बच्चों यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।